अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। सो रमज़ान सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ होममेड इंजेक्टेड ब्रोस्ट, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही यम्मी लगता है। अब क्योंकि हमने बनाना है इसका मैरिनेशन, तो इसके लिए लेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर का, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून, फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करनी है हमने, दैट इज़ 3/4 टीस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर लें। इसके साथ ही पेपरिका ऐड करेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये ऐड करनी है 1.5 टीस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स के जितनी, टू मेक इट स्पाइसी। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और विनेगर इसके अंदर ऐड नहीं होता। अगर आप विनेगर ऐड कर देंगी तो आपकी आउटर कोटिंग बहुत थिक और हार्ड हो जाएगी। यहाँ पे सराचा सॉस ऐड करनी है ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ऐड करनी है इसके अंदर हम लोगों ने मस्टर्ड पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। इसके अंदर कोई भी आपने जो स्पाइस ऐड करना है वो क्रश्ड ऐड नहीं करना, सारे पाउडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि हमने इंजेक्ट करने हैं। तो इंजेक्ट करते हुए हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रेन्यूल आ जाए, अगर आपने क्रश ले लिया है जो हमारे इंजेक्शन में स्टक हो जाए, तो फिर उसको फिल करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपने इसलिए जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म ही लेना है, क्रश नहीं लेना। अगर कोई है भी तो फिर भी एक दफ़ा उसको मिक्सी में ऐड करके अच्छे से पाउडर बना लें। तो यहाँ पे हमारा मैरिनेट जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो इसको जो है अब हम लोग फिल कर लेंगे इंजेक्शन में। तो इंजेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली सिरिंज। अगर आपके पास ये सिरिंज नहीं है, ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े उसमें यूज़ होती है। इसी तरह की सिरिंज जो है वो इंजेक्टेड रोस्ट बनाने में या अंदर तक मीट को जो है वो फ्लेवर देने में यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। ये इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, और इसके ऊपर लगाने के लिए 10 नंबर की जो सिरिंज का आता है, सिरिंज का जो नीडल आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। अब इंजेक्टेड रोस्ट के लिए मैंने ली हैं ये ड्रम स्टिक्स या लेग पीसेस। मैंने विदाउट स्किन ली है। अगर आपको विद स्किन मिल जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहे थे। और अगर क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ घर में लोग नहीं खाते विद स्किन, उनको पसंद नहीं होती। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड। फिर यहाँ पे इसी तरह से हल्का सा हम लोग इसको इंजेक्ट करेंगे, इस तरह से करके, और हल्का सा आपने प्रेस करना है तो ये फिल हो जाएगा। प्रॉपर आपको फील होता है जब ये फिल हो जाता है तो इस तरह से हम लोग जो है वो सारे अपनी ड्रम स्टिक्स को इंजेक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली होता है अंदर तक फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि अगर हम वैसे करें तो वो ये होता है कि बाहर बाहर सारी कोटिंग रह जाती है और अंदर से कोई फ्लेवर नहीं होता। तो अगर आपने अंदर तक फ्लेवर रखना है तो इस तरह से आप मैरिनेशन जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे थाइस यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगी। सेम मैरिनेशन सेम प्रोसीजर के साथ आप उसको भी ईजिली जो है वो इंजेक्ट कर सकती हैं। सारी थाइस को इंजेक्ट करने के बाद अब जो रिमेनिंग मैरिनेट है वो हम लोग इसके ऊपर से ऐड करेंगे, और ऊपर से भी इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, क्योंकि अंदर ऐड करने के साथ साथ हमें बाहर से भी इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। तो इसलिए आपने जो मैरिनेट बनाना है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना है। अच्छे से ये ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे पास जितनी ड्रम स्टिक्स हैं, इन सारी ड्रम स्टिक्स को अच्छे से हम लोग मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे। तो ज़्यादा बनाने से ये होगा कि ईज़िली आपकी ड्रम स्टिक्स इनसाइड आउट अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे कम लगे मैरिनेट तो आप अलग से और मैरिनेट बना के सेम स्पाइसेस का वो भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओवरनाइट लाजमी छोड़ें, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे से अपना टेस्ट रिलीज़ करें, और आपकी जो ड्रम स्टिक्स हैं, जो आपका इंजेक्टेड रोस्ट है, वो और ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल बने। तो यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसको मैं रेस्ट दे दूँगी फॉर एटलीस्ट ओवरनाइट या 1 दिन का, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएँ। फिर यहाँ पे ब्रेडिंग फ्लावर बनाना है। तो ब्रेडिंग फ्लावर के लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा। इसमें ऐड करना है सेम स्पाइसेस, लेकिन थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो सेम स्पाइसेस ऐड करनी है। अगर आपने 1 टीस्पून ऐड किया है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपने कितना ऐड किया है चिकन में, तो उसका डबल जो है वो आपने यहाँ पे फ्लावर में ऐड करना है। इसके साथ ऐड किया मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के जितना। 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। सिर्फ ये 2 चीज़ें ऑप्शनल जो हैं वो अलग हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने वही ऐड की हैं जो हम लोगों ने चिकन के अंदर ऐड की हैं, दैट इज़ गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सब वही ऐड किया। तो
तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ब्रेडिंग फ्लावर जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारी आउटर कवरिंग को, हमारे क्रंच को क्रंची भी बनाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने देता। तो चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, यहाँ पे इसको अब हम लोग अच्छे से कोट करना स्टार्ट करेंगे। कोटिंग का प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, इफ़ यू गाइस आर यूजिंग स्किन वाला मीट, स्किन वाला चिकन लिया आपने, तो फिर आप इसको सिंगल कोटिंग करेंगे, एक ही दफ़ा मैदे में कोट करेंगे। और जिन्होंने स्किन वाला चिकन नहीं लिया, जैसे कि मैंने नहीं लिया, तो फिर मैं इसको यहाँ पर डबल कोटिंग करूँगी, क्योंकि स्किन वाला चिकन से ये होता है कि उसकी जो वो क्रंचीनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए आपको उसको डबल कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितने अच्छे से क्रम्ब्स बने और बिल्कुल ब्रोस्ट की तरह लग रहा है। तो अगर आपने स्किन वाला लिया है तो दैट्स इनफ, आप एक ही दफ़ा इसे कोट करें। लेकिन अगर आपने स्किन वाला नहीं लिया तो आई प्रेफर कि आप इसको एक दफ़ा जो है वो और मैदे में या ब्रेडिंग फ्लावर में अच्छे से कोट कर लें ताकि इसका जो क्रंच है वो अच्छा बने। तो इसी तरह से इसको हम लोग अगेन ब्रेडिंग फ्लावर में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इसके क्रम्स अच्छे से बने, इसकी आउटर कवरिंग अच्छे से बने, हमारा चिकन जो है वो आउटसाइड बहुत अच्छा और क्रंची हो। तो यहाँ पे अच्छे से इसको कोट करने के बाद साइड पे मैंने वायर रैक रखा हुआ है, एज़ यू गाइस कैन सी। हमेशा चिकन को मैदे में कोट करने के बाद वायर रैक पर ही निकालें, कभी भी प्लेट में नहीं निकालें, अदरवाइज जो इसके क्रम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो वायर रैक पे निकालने के बाद अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके किसी भी बाद में ज़िप-लॉक बैग में ऐड करके स्टोर कर सकती हैं फॉर अप टू 1 मंथ। यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर कि आपने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम हो, ना बिल्कुल लो हो, ना बिल्कुल हाई हो, क्योंकि अदरवाइज़ इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और अंदर से चिकन जो है वो बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम लोग फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर जो है वो अच्छा-सा चेंज हो जाए, नाइस लाइट और गोल्डन हो जाए। यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, एज़ यू गाइस कैन सी कि इसके क्रम्स कितने अच्छे और कितने खूबसूरत बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसको आप किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लें ताकि ये बिल्कुल भी इसका क्रंच सॉगी नहीं हो और ऑयल अच्छे से निकल जाए। और अच्छे से स्ट्रेनर पे रखने के बाद आप इसे किसी भी प्लेटर में इजीली डिश आउट कर सकती हैं। नाउ लेट मी शो यू गाइस कि इसके अंदर फ्लेवर और स्पाइसेस कितने अच्छे से जो हैं वो गए हुए हैं। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।